गजा में 7 रोजा जंगबंदी के बाद इसराइल के फिर वहशियाना हमले। रात भर गजा बमबारी से गूंजता रहा। 3 सहाफियों समेत 184 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज ने जंगबंदी के खात्मे के बाद 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने लबनानी सरहद पर भी हमला करके 3 लबनानी शहरियों को शहीद कर दिया। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनियों की इमदाद भी बंद कर दी। कतर का कहना है एक बार फिर जंगबंदी में वक्फे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल की सफाकाना बमबारी के खिलाफ उर्दन में बड़ा मुजाहरा। यमन में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद इसराइली बमबारी के खिलाफ सड़कों पर निकले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दुबई पहुंच गए। कहा अरब वज़राए ख़ारजा से गजा के मुस्तक़बिल पर बात होगी। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ गुजरात मंसूबों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने एहतसाब अदालत लाहौर में परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही मरकजी मुल्जिम नामजद। नैब रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही, मोनिस इलाही और दीगर मुल्जिमान कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में कसूरवार पाए गए। परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान उनकी फैमिली ने 304 मिलियन से ज्यादा रकम जाती अकाउंट्स में जमा कराई। एहतसाब अदालत ट्रायल करके मुल्जिमान को सजा दे। साइफर केस की अडियाला जेल में नोटिफिकेशन के बाद पहली समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। सबरा पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, वुकला और फैमिली अरकान कमरा अदालत में मौजूद। समाअत की कवरेज के लिए ताहाल मीडिया को इजाजत न मिली। सहाफी जेल के बाहर मौजूद। ये पीटीआई के मेंबर नहीं है। 13 साल से पीटीआई ने इनकी मेंबरशिप खत्म कर दी है। जी। और ये जिस आइन की बात कर रहे हैं उसके बाद कई आइन और आए हैं। ये किसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। साहब जब ऑफिस खत्म हो गए थे तो शाम को आए हैं जब सारा स्टाफ चला जाए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज पेशावर में होंगे। पार्टी मैनेजमेंट सेल की जानिब से ऑफिशियल ऐप पर 2 बजे वोटिंग का आगाज होगा। 4 बजे तक वोट कास्ट किया जा सकेगा। बैरिस्टर गौहर अली के चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। अकबर एस बाबर कहते हैं कई बानी रहनुमा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। पीटीआई के वकील इंतजार पंचोता कहते हैं बैरिस्टर गौहर के अलावा किसी और ने कागजात जमा नहीं कराए। अकबर एस बाबर पीटीआई के मेंबर नहीं। जिस आइन की बात कर रहे हैं वो भी तब्दील हो चुका। अकबर एस बाबर किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इलेक्शन चैलेंज करेंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। को फिजाई आलूदगी ने लपेट में ले लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग में कमी। स्मॉग के हवाले से लगाई जाने वाली पाबंदियां खत्म होने के बाद आज बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे खोलने की इजाजत। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक दुबई में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे। हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन राउंड टेबल में भी शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकर की कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर यूएई के हममनसब से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। शाह चार्ल्स और मुख्तलिफ मंदूबीन से भी मुलाकातें की। आज श्रीलंका, मालदीव के सदूर और बिल गेट्स से मुलाकात करेंगे। मुल्क में फरसुदा निज़ाम है, लाडले बदलते रहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नून लीग, पीपी, पीटीआई की पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं। इक़्तिदार में रहने वालों ने अपनी जायदादों में इजाफा किया। कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। मुल्क 77,000 अरब का मकरूज हो गया। किसी को मालूम नहीं रकम कहाँ गई।
हम लड़ाई पर आ गए तो याद रहे हमारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है। हमें मारकर आप समझते हैं पाकिस्तान जिंदा रह जाएगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल बरस पड़े। जहां बल्दियाती इलेक्शन के बाद कोई शक नहीं रहा कि इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे। हुकूमत, अफसर, वजीर और इलेक्शन कमीशन अभी भी पीपी का है। पूरा सूबा पीपी को दे दिया गया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम सिंध की तकसीम की बात करने वाले लोग नहीं। 50 साल से पीपी ने सिंध को तकसीम कर रखा है। वजीर आला सिंध के शहरों को पत्थर के दौर में धकेलना चाहता है। इलेक्शन कमीशन का रवैया भी सिंध के शहरी इलाकों से मुजरिमाना रहा। इलेक्शन कमीशन ने MQM के खदशात दूर करने के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM रहनुमाओं को पीर को मुलाकात और बातचीत की दावत दी है। इलेक्शन कमीशन को हतमी वोटर फहरिस्तें नादरा से मौसूल हो गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, बगैर तस्वीर के वोटर फहरिस्तें मौसूल हो गई। नादरा 1 जनवरी तक वोटर्स की तस्वीर वाली फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को देगा। उमरकोट में पिकनिक पर जाने वाले तुलबा की वैन उलट गई। 20 जख्मी, 5 शदीद जख्मी हालत में हैदराबाद मुंतकिल। दस्का में पुलिस की मुबैना फायरिंग से तालिब इल्म जाम बहक। मकतूल अब्दुर्रहमान के वालिद का कहना है, पुलिस ने बेटे के दोस्त के हाथ में पिस्तौल पकड़ाकर फायरिंग का इल्जाम लगाया। 4 नामालूम अफराद पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लवाहिकीन का एहतजाज, थानेदार समेत 7 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई के दौरान छापा मारा। सक्खर गतपुर थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबला, 2 मख्फी नौजवान बाजियाब। SSP सक्खर इरफान समू के मुताबिक डाकू ने नौजवानों को बाईजी से चंद घंटे पहले अगवा किया था और गतपुर की जानिब ले जा रहे थे। मुकाबले के दौरान डाकू दोनों मख्फियों को छोड़कर फरार। CTD की लाड़काना में कार्रवाई, कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम नूर हुसैन उर्फ लतीफ से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मुलजिम 3 माह से लाड़काना में मुकीम गैर मुल्कियों की रैकी करता रहा। मुलजिम का ग्रुप टारगेट किलिंग, तखरीबकारी में मुलव्विस है। मुलजिम ने 2018 में चेक पोस्ट पर रॉकेट हमले भी किए। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। शान मसूद की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया में डेरे। कौमी स्क्वाड कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगा। टीम 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शेड्यूल है। T10 के सनसनीखेज मुकाबले, गुज़श्ता रोज न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने नॉर्दर्न वॉरियर्स को शिकस्त दे दी। सांप आर्मी ने टीम अबू धाबी को आउट क्लास कर दिया। दिल्ली बुल्स ने चेन्नई ब्रेव्स को शिकस्त दी। लीग के एक्शन से भरपूर मुकाबले स्पोर्ट्स पर बरह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और कराची में नेशनल T20 कप का सुपर 8 मरहला, रावलपिंडी ने एबटाबाद और सियालकोट ने फाटा को शिकस्त दे दी। पेशावर ने लाहौर वाइट्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की। चौथे मुकाबले में कराची वाइट्स ने लाहौर ब्लूज को आउट क्लास कर दिया। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।